तरह से आपने मेरे सर पे देखी है तो आपको लग रहा होगा कि महिलाओं पर भी ये टोपी कितनी सजती है। तो यहाँ ये टोपी इस समय जो है एक किस्म से बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है और ये हमारे उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करता है। चाहे जितने बड़े मंच G20 साल से लगातार ये टोपी का निर्माण कर रहा हूँ, मतलब जी बना इसका रहे हैं आप। पार्टी में कहीं पे भी आप ये पहन के बहुत अच्छा हमारा ट्रेडिशनल लुक देता है हमारे उत्तराखंड। और आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स। मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। जी हाँ, जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी पहनी है, तब से ये टोपियां पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुकी है। तो इसी तरह से मुनि की रेती में जो सरस मेला यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें भी यहाँ पे आपको तरह तरह की उत्तराखंडी पारंपरिक टोपियां मिलेगी, जो तरह तरह के कलर में यहाँ पे आपको मिलेगी। और इसके अलावा बहुत से इसके डिजाइन यहाँ पे दिए गए हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये डमी में भी ये टोपी पहनाई गई है, जिसमें भरम कमल ये बनाया गया है। और जो नरेंद्र मोदी जी ने ये टोपी पहनी थी, तो उनके लिए ये टोपी डिजाइन की गई थी। तो तब से इस तरह की टोपी का चलन उत्तराखंड में या कहें तो पूरे विश्व में चल पड़ा है। जो जिस तरह से आप देख रहे हैं, ब्लैक टोपी है, काले रंग की टोपी है, बहुत ही सुंदर। आपको अब तो महिलाएं भी इन टोपियों को पहनना है। जिस तरह से आपने मेरे सर पे देखी है तो आपको लग रहा होगा कि महिलाओं पर भी ये टोपी कितनी सजती है। तो यहाँ पे ऊनी टोपियां भी है, गर्मियों के लिए भी टोपियां हैं और सर्दियों के लिए भी टोपियां हैं। और इस तरह से बहुत सारी चीजें देहरादून का यह स्टॉल है। और यह स्टॉल सरस मेला जो मुनि की रेती में लगा हुआ है, 197 स्टॉल नंबर है। आइए हमारे साथ इस स्टॉल को लगाने वाले हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, आपका नाम? जी, मैं विनोद असवाल जी देहरादून से हूँ और मैं विगत 3 साल से लगातार ये टोपी का निर्माण कर रहा हूँ, मतलब जी बना इसका रहे हैं आप। प्रोडक्शन कर रहे हैं। हाँ जी, अच्छा, हाँ तो किस तरह का रिस्पॉन्स है? जिस तरह जी। से मोदी जी ने ये टोपी पहनी थी, तब से लगातार पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध हो रही है। हर कोई पहनना चाहता है, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे कोई भी हो। जी, बिल्कुल, ये टोपी इस समय जो है एक किस्म से बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है और ये हमारे उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करता है। चाहे जितने बड़े मंच G20 का इतना बड़ा सम्मेलन हमारा हुआ, ऋषिकेश में भी इसकी बहुत बड़ी सप्लाई मैंने दी है G20 में भी। और जो नरेंद्र नगर में भी इनका जो एक मीटिंग हुआ था, उसमें भी ये टोपियाँ मैंने दी अपने उत्तराखंडी टोपियाँ। और इसके अलावा जो अभी हमारा जो दिल्ली में भी जो हुआ था, वहाँ पे भी ये टोपियाँ गई हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब से इस टोपी का प्रचलन हुआ, तो एक बहुत बड़ा एक मार्केट उभर के आया है, जिसमें हमारी महिला समूह को भी बहुत बढ़िया रोजगार मिला है। और एक ये सरस जैसे मेले में एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म हमें इन टोपियों के लिए मिला है, जिससे काफी अच्छा मतलब बिजनेस हमें मिल रहा है इन टोपियों में। जिस तरह से आपने ये टोपी स्टॉल में लगाई है, कितने की है? ये जो गर्मियों वाली टोपियां वो कितने ये की? गर्मी जो कॉटन में हम बना रहे हैं, यहाँ पे हम 150 रुपये में हम दे रहे हैं, जो कि काफ़ी रिजनेबल प्राइस है। जब ये टोपी शुरू शुरू हुई थी तो उस समय इसका कीमत 500 भी रहा है। लोगों ने 500-500 में भी खरीदी। लेकिन जब से ये बहुत सारी महिलाओं ने इसका प्रोडक्शन शुरू किया, बहुत सारे समूह ने बनाना शुरू किया, तो धीरे धीरे करके रेट डाउन हुए और आज की डेट में बहुत ही सस्ते दामों में ये टोपियाँ उपलब्ध हैं। जिस तरह से इसमें मैं देख रही हूँ, बहुत प्यारा सा डिजाइन है, तो इसके बारे में आप बताएंगे? ये वूलन है। ये अब जो सर्दियों का मौसम आता है, सर्दी भी अच्छी खासी रहती है हमारे, तो इसकी भी डिमांड आती है। तो मतलब अब ये सर्दियों के लिए हमने ये सारे वूलन के सेट अपने तैयार कर दिए मैचिंग के हिसाब से। और पार्टियों के हिसाब से शादी ब्याह का माहौल भी अब शुरू होने वाला है नवरात्रों से। तो एज पर ये सूट के हिसाब से, कोट के हिसाब से, और अपने शेरवानी हो या अपने ट्रेडिशनल कुर्ता पैजामा हो, उसके हिसाब से हमने ये टोपियाँ तैयार करी हैं। टोपियों के अलावा क्या क्या आपने यहाँ पे रखा? टोपियों के अलावा मेरे पास एक तो बॉस्केट होती है, जो कुर्ते के बाहर से पहना जाता है। जी उसमें भी सही है। बहुत बहुत सारी वैरायटी होती है, अभी माल पूरा आया नहीं। इस टाइप के ये बॉस्केट होते हैं। ये अपने कुर्ते पैजामे में या पार्टी में कहीं पे भी आप ये पहन के बहुत अच्छा हमारा ट्रेडिशनल लुक देता है। हमारे उत्तराखंड की संस्कृति इसमें झलकती है, और साथ में टोपी लगी हो तो बहुत अच्छा कार्यक्रम हो जाता है। विनोद अस्वाल। विनोद असवाल जी। जिस तरह से आपने विनोद अस्वाल जी को देखा कि कई सालों से ही लगातार अपने उत्तराखंड की जो संस्कृति है, उसकी जो ये टोपियां हैं, जो उत्तराखंड की पारंपरिक टोपियां हैं, उनका काम कर रहे हैं। और जो समूह की महिलाएं हैं, उनको भी बहुत अच्छा रोजगार ये टोपियां दे रही है। तो इसी तरह से हमारा उत्तराखंड अपनी संस्कृति के साथ इसी तरह से बढ़ता रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। ऋषिकेश मुनि की रेती से रेखा भंडारी, उत्तराखंड टाइम्स।